हे गाइस, तो क्या आपको पता है कि आखिर ये रेड गार्डियन है कौन, जो हमारे कैप्टन अमेरिका जैसा शील्ड रखा हुआ है, बस इसका रंग रेड है पर इसकी सूट लगभग कैप्टन जैसी ही है। रेड गार्डियन हमें अभी आने वाले मूवी ब्लैक विडो में दिखने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को इस रेड गार्डियन के बारे में बता दूं कि आखिर ये है कौन और इसकी हिस्ट्री क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमें ब्लैक विडो में क्यों दिखेगा, आखिर इसका ब्लैक विडो से क्या कनेक्शन है। तो आइए समझते हैं। रेड गार्डियन हमें मूवीज में पहली बार दिखेगा, पर ये कॉमिक्स में काफी बार दिख चुका है और ये भी एक कमाल का फाइटर है। जैसे कैप्टन अमेरिका एक सुपर हीरो है, वैसे ही सोवियत यूनियन ने अपना एक अलग से सुपर हीरो बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा रेड गार्डियन। ये हमें कॉमिक में पहली बार 1967 में द एवेंजर्स नंबर 47 में दिखा था। रेड गार्डियन का असली नाम अलेक्सी सोस्ताकोव है। रेड गार्डियन का कैरेक्टर और भी बहुत से कॉमिक में दिखा है और कॉमिक के साथ साथ ये वीडियो गेम में भी है। रेड गार्डियन के बहुत से वर्जन्स है और अलग अलग वर्जन्स में इसके अलग अलग नाम है। जैसे द गोल्डन एज ऑफ वर्जन रेड गार्डियन में इसका नाम एलेस्की लेबडेव है। इस वर्जन में इसने अपना कैरियर वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू किया और वो कैप्टन अमेरिका से फाइट कर चुका है, पर कौन जीता कौन हारा ये नहीं पता है। सेकेंड वर्जन है एलेक्सी सोस्ताकोव और ये वर्जन थोड़ा अलग है। इस वर्जन में रेड गार्डियन मॉस्को से है और नताशा रोमानोफ मतलब ब्लैक विडो इसकी वाइफ है। दोनों सोवियत संघ में मेन एजेंट बन जाते हैं और फिर बाद में रेड गार्डियन बहुत ही प्रोफेशनल पायलट बन जाता है और सोवियत संघ की तरफ से हो रही लड़ाई में भाग लेता है। और एक बात बताओ तो ये दुश्मन सैनिकों की बहुत सी लड़ाकू जहाजों को अकेले ही खत्म कर देता है। और इस तरह की कठिन मिशन को पूरा करने की वजह से सोवियत संघ का विश्वास रेड गार्डियन पर बहुत ज्यादा हो गया और इस इंसिडेंट के बाद सोवियत संघ रेड गार्डियन को खुफिया मिशन पर भेजने लगा और बहुत से खतरनाक काम के लिए चुनने लगा। रेड गार्डियन एक सुपर हीरो बन गया। वो नए नए फाइटर प्लेन को भी चलाने लगा। कॉमिक में ये MiG-15 नाम का प्लेन चलाने वाला फर्स्ट पायलट बना। ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। इसके बाद जब 1950 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सोवियत संघ को लगा कि कैप्टन अमेरिका की तरह उनके पास भी एक सुपर हीरो हो जो सोवियत संघ को रिप्रेजेंट करे, और फिर एलेक्सी को ट्रेनिंग के लिए मून ले जाया गया। और ये बात पूरी तरह से सीक्रेट रखने के लिए एलेक्सी का फेक डेथ सीन क्रिएट किया गया और यहाँ तक कि ये बात रेड गार्डियन की वाइफ नताशा को भी नहीं पता थी। ये पूरी तरह से सीक्रेट थी। अब रेड गार्डियन अपनी ट्रेनिंग के बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर हो गया और हाईली स्किल्ड एथलीट भी बन गया। इसके साथ ही इसके पास एक थ्रोइंग डिस्क है जो उसकी बेल्ट पर लगी होती है, जो अपोनेंट एनिमी के लिए काफी काम आता है। ये बूमेरैंग की तरह होता है जिसे फेंकने पर वो फिर से वापस आ जाता है। यह एवेंजर्स के खिलाफ भी लड़ चुका है। कुछ समय बाद जब ब्लैक विडो को इस पर शक होने लगता है तो रेड गार्डियन बताता है कि यही उसका पति है। थर्ड वर्जन में ये एक डॉक्टर थी जिसका नाम डॉक्टर तानिया बेलिंस्की था। ये इस वर्जन में द डिफेंडर्स नाम की एक टीम ज्वाइन करती है। ऐसे ही रेड गार्डियंस के कुछ और वर्जन्स है जैसे जोसेफ पेटकस, क्रास्नोग्रेनिस्की, एंटन और लास्ट में निकोलाई रिलेंको। ये सभी कॉमिक में रेड गार्डियन के ही डिफरेंट वर्जन्स है। अलग अलग कॉमिक और अलग अलग रेड गार्डियन की कहानियां। ये सब तो कॉमिक्स में है, पर ब्लैक विडो ट्रेलर देखने पर रेड गार्डियन थोड़ा बूढ़ा लग रहा है, पर ये भी लग रहा है कि रेड गार्डियन और ब्लैक विडो एक टीममेट है। शायद हो सके तो कुछ स्पेशल मिशन मिला हो जिसमें वो सभी साथ में हो गए हो। अब ये सभी जितने भी थ्योरीज आएंगे ये सभी तो फैन थ्योरीज ही होंगे। रेड गार्डियन की एबिलिटीज की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिखाया गया है कॉमिक्स में भी, क्योंकि इसके हर नए वर्जन्स में नए नए पावर्स शो किए गए हैं। जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, पर तानिया ब्लिंकी रेड गार्डियन वर्जन में वो एक म्यूटेंट थी। साथ ही द 7th रेड गार्डियन और क्रिलेंको इन वर्जन में वो हाई स्किल्ड एथलीट थी। एलेक्सी वाले वर्जन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर और एक्सपर्ट पायलट भी है। बट एंड द लास्ट में एक बात आपको बताता हूँ कि तानिया और एलेक्सी वाले वर्जन में उनके पास एक शील्ड है कैप्टन अमेरिका जैसे, और कॉमिक में इन दोनों के पास बेल्ट बकल है जो वापस उनके पास रिटर्न हो जाती है। कुछ वर्जन में साइबरनेटिक पावर्स के साथ साथ ये एक इंजीनियर्स भी है। टाइम के साथ साथ इनका सूट काफी एडवांस्ड होते गया और इसकी वजह से रेड गार्डियन एक काफी खतरनाक और ताकतवर सुपर हीरो है और खतरनाक खुफिया मिशंस के लिए ट्रेंड है। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप कौन कौन सी कॉमिक्स में इनके बारे में जान सकते हो या कौन कौन सी कॉमिक्स में ये दिखा था। फर्स्ट है एक्साइल्स अर्थ 3470, सेकंड है सिविल वॉर, और फिर हाउस ऑफ एम, मार्वल ज़ॉम्बीज, अल्टीमेट मार्वल एंड सबसे लास्ट बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स की खास बात बताऊं तो इसमें रेड गार्डियन का असली नाम एलेक्सी सोस्ताकोव है और इस कॉमिक्स में गैलेक्टस को रोकने के लिए बहुत से सुपर हीरोज एक साथ मिले थे जिसमें रेड गार्डियन भी शामिल था। एक बात और, एलेक्सी वाले रेड गार्डियन वर्जन को ही मेन माना जाता है और शायद हो सके तो ब्लैक विडो जो मूवी आने वाली है 2021 में, उसमें जो रेड गार्डियन है उसका नाम एलेक्सी सोस्ताकोव
को हो, क्योंकि यही एक ऐसा वर्जन है जिसका कंपेयर ट्रेलर से करने पर एकदम ठीक बैठ रहा है। चलो मैं आप सभी को इसकी फैमिली और एनिमीज के बारे में बताता हूँ। पहले फैमिली के बारे में बताता हूँ। इसकी फैमिली है मेलिना वोस्तोकॉफ जो उसकी एक्स वाइफ है, और सेकंड नताशा और येलेना बेलोवा, ये दोनों उसकी एडॉप्टिव डॉटर है। अब आप कहोगे एक तरफ नताशा उसकी वाइफ है और अब यहाँ उसकी एडॉप्टिव बेटी, ये कैसे हो सकता है? पर देखो यार, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉमिक्स रिलीज हुई और कुछ कॉमिक्स एकदम अलग ही स्टोरी लाइन दिखाती थी, पर मूवी में जो स्टोरी लाइन होगी वो होगी स्टेप डॉटर वाली। क्योंकि ट्रेलर में रेड गार्डियन थोड़ा एजेड दिख रहा है और सच में नताशा छोटी लग रही है। अब मूवी देखकर पता चलेगी नताशा का नाम ब्लैक विडो कैसे पड़ा। कॉमिक की स्टोरी आपको मैं बता सकता हूँ पर किसी और वीडियो में। अब रेड गार्डियन के एनिमीज है स्टीव रॉजर्स मतलब कैप्टन अमेरिका, और रेड रूम जिसका मेन लीडर है टास्क मास्टर, और टास्क मास्टर भी उसका एनिमी है, और रेड रूम के साथ साथ ब्लैक विडो भी उसकी एनिमी है। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद और जानने के बाद लग रहा है कि रेड गार्डियन इस मूवी का एक और विलन हो सकता है। तो ये रही रेड गार्डियन की सारी हिस्ट्री जो बताने लायक मुझे लगी। आई होप कि आपको अब रेड गार्डियन के बारे में सारा कुछ पता हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।